बोलो एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनके हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता। एक दिन की बात है, हेमामाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेमामाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेमामाली को अपने समक्ष प्रकट करने को कहा। हेमामाली वह से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के समक्ष उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र यहाँ से चला जा। कुबेर का ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख व्याप्त था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित होने लगा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखे रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे वह से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक नंदनीय जान पड़ता है? तब यक्ष बोला, हे महाराज, कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिवजी की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित हो गया। पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त कराएं। मार्कंडेय जी ने कहा,
तुमने यह बहुत ही सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कौढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेमा माली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कौढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेमा माली पूर्ण सुखी हो गया। हे नरश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंती चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। एक दंती दयावंती चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कौड़िन को काया, बाजन को पुत्र दियो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतिवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतिवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय, पार्वती के लल्ला की जय। ओम गण गणपतिये नमः। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु व्रत धारण कर, विष्णु पूजा धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वरनी।
ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला शुक्ल पक्ष होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय एकादशी माता। नाम षठी तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैती शुक्ल में नाम कामिदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपना ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सुख करनी शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। मोहिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करिनी। देव शयन कहाई शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका शरणी मास में आवे कृष्ण पक्ष कहाई। श्रावण शुक्ल पक्ष हो आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला आनंद अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत भव सागर से निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। पावन मास करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में मंगल करिणी शुक्ल पक्ष होए पवित्रता दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का बासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। हे योगिनी एकादशी माता, जैसी कृपा दृष्टि आपने हेमा माली पे की ऐसे ही सब पर करना। इस कथा को कहने और श्रवण करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी श्रोतागणों को राधे राधे। आपको हमारी कथा कैसे लगी अपनी राय हमें अवश्य दें और आगे की सभी कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के व्रत की कथाएं, व्रतों की जानकारी, नैतिक शिक्षा से जुड़ी बाल कहानियाँ, नैतिक शिक्षा से जुड़ी बड़ी बड़ी कहानियाँ और महाभारत, रामायण जैसी आदि कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी, श्रवण करने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए और आगे की कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा कही गई कथा में कोई भी गलती दिखती है या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।
हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। राधे राधे, राधे राधे।